किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टूक ऐलान। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज फितना उल हिंद और फितना अल खारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फरोग दे रहे हैं। ऐसे तमाम दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनका मुकम्मल खात्मा करके बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र और बलूच अवाम मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और मुल्क का हकीकी सरमाया है। सूबे में देर पा खुशहाली के लिए ज़ाती सियासी मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बत किरदार को सराहा। समाजी और मुआशी ढांचे की बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर गुफ्तगू। शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। वफाक से पुलिस के लिए गाड़ियां न लेना दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से इनकार है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा केपी पुलिस को जदीद और आलमी मयार की गाड़ियां दी गईं। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। कहा गया कि गाड़ियां पुरानी और नाकारा हैं। असल वजह यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। केपी में सोहेल बुजदार को नादस्ता लगाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और नेशनल एक्शन प्लान नहीं रुकेगा। अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आला होगा। हमने सूबे और पूरे मुल्क को अमन देना है। आईनी तौर पर केपी में गवर्नर राज की इजाज़त भी है, मगर ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे। केपी पुलिस की दी गई गाड़ियों में क्या मसला था? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आईजीपी ऑफिस और वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांग ली। बोले अगर गाड़ियां ठीक थीं तो सूबाई हुकूमत को रखनी चाहिए थी। बाकी चीज़ों के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश है कि सूबे की तरक्की के लिए काम करें। गवर्नर केपी ने वज़ीर आला को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत से बात करने का मशवरा दे दिया। सेमीकंडक्टर्स और एआई वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन पर पूर रखने वाली अक़वाम ही दुनिया के मुस्तक़बिल पर हुक्मरानी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की इजरा की तकरीब से खिताब। प्रोग्राम को पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा करार दिया। शहबाज शरीफ बोले हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FBR मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुका है, जिसको दुनिया में पजीराई मिली। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में एक बार फिर ताखीर का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर काम भी रोकते हुए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के एलामिये के मुताबिक पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो चुका। अब पुराने कानून के तहत इकदाम करना सेक्शन 219 की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब हुकूमत 4 हफ्तों में हल्का बंदियों और डिमार्केशन का काम मुकम्मल करे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक दम-ए-एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग अब अपोजिशन में बैठेगी। उधर वफाकी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शरीक हुए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त पर 74 अरकान के दस्तखत। अपोजिशन अरकान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रिन्यू करवाने की सहूलत भी फ्राहम। मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतालिक अफसरान के सुपुर्द की। मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। टैक्स 18 माह की स्टेटमेंट पर लगे या 12 माह पर सुपर टैक्स से मुतालिक केस में अदालत का FIR हुकाम से इस्तिफसार। स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 12 माह पर ही लगता है। FIR हुकाम का जवाब, मुझ पर दिसंबर 2021 के इख्तितामी स्टेटमेंट पर 2022 का कानून लागू होगा। FIR 2023 के कानून के मुताबिक टैक्स ले रहा है। हमारा मौक़िफ़ है अगर चार्ज लगाना हो तो उसी साल का लगाया जाए और इस्तिस्ना भी दिया जाए। टैक्स पेयर्स के वकील अदनान हैदर के दलाल जस्टिस मोहम्मद अली मुज़र ने रिमार्क्स दिए, आप वाज़े नहीं कर पा रहे कैसे टैक्स लग रहा है। आइनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक तशरीह के केसेस सुने हैं। ये बेंच 191 की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। टैक्स पेयर्स के वकील अदनान हैदर के दलाल मुकम्मल। सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल दोबारा हो। टमाटर का रेट आसमान पे चला गया हुआ है, ठीक है। टमाटर ना हो गया सेब हो गया। कोई जो है 600 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 500 रुपये और कोई 400 रुपये किलो बेच रहा है। टमाटर तो बहुत महंगे हो गए हैं। टमाटर पहले हमारी पहुंच तो इतने के दूर हो गया ना बेताशा। अब आगे तो पहला टमाटर हमारा बंदा ले सकता था, अब तो टमाटर बंदा ले नहीं सकता। 500 रुपये किलो टमाटर हैं, 100 रुपये के 2 मिल रहे हैं, तो अब क्या करें हम, इतनी महंगाई हो गई है। टमाटर ना सस्ता मॉडल बाजार में है ना बाहर स्टॉलों पे है, जहाँ पर है 600-700 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ से टमाटर लाएगा। मुल्क में सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर, टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 400 से 700 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर की दरामद में आर्जी तात्तुल से सप्लाई पर दबाव बढ़ा। हालिया बारिशों से KP में टमाटर की फसल मुतासिर हुई। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक आइंदा हफ्ते कीमत में कमी मुतवक्के है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी। के इलेक्ट्रिक की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नज़र-ए-सानी दरखास्तों पर फैसला जारी। के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। फैसले में राइट ऑफ क्लेम्स कीमत में सार्फिन पर 50 अरब रुपए का बोझ बरकरार रखा गया। इजराइल जारहियत से बाज नायाज है। उन्हीं फोर्सेस के हमलों में 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंग बंदी के बाद से गाज़ा पर इजरायली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके। हमास ने आज मजीद 2 कैदियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजराइल को 28 में से 13 लाशें वापस की जा चुकी। इजराइल ने भी मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गाज़ा भेज दी। मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ इजराइल पहुँच गए। इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने समेत इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। उधर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी की इजराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। कहा, इजराइल की गजा पर जंग नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं। अफसोस है आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम रोकने में नाकाम रही है। फ्रांस के सजा याफ्ता साबिक सदर निकोलस सरकोजी को गैर कानूनी फंडिंग केस में जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुनाई। निकोलस सरकोजी पर 2007 की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत से गैर कानूनी फंड्स हासिल करने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात, मलाकंड, हंगू और चारसद्दा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा, अब तक कोई रेटिंग सामने आ चुकी है कि रेक्टर स्केल पर क्या मेजरमेंट हुई? जी बिल्कुल, ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 थी और गहराई 234 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी।
मरकज़ कोई हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था और ज़लज़ले के ये झटके पेशावर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, स्वात, दीर, मालाकंड, जनूबी अजला और इसके अलावा कबायली अजला के तमाम इलाकों में महसूस किए गए हैं। पेशावर और नौशहरा और जलसता में भी ये झटके महसूस किए गए हैं और न सिर्फ जनूबी अजला बल्कि शुमाली अजला में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि रात का वक्त था, लोग घरों में सोए हुए थे, तो बहुत लोग शुक्रिया मुमताज़, आपने इस हवाले से अपडेट किया।